यूट्यूबर और कॉमेडियन मनी मेराज को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम अनीसाबाद थाना क्षेत्र स्थित उनके एक दोस्त के फ्लैट से यूपी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। इस गिरफ्तारी के बाद बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक सनसनी फैल गई है। सूत्रों के अनुसार मनी मेराज साहेबगंज मुजफ्फरपुर स्थित अपने पैतृक गांव लौटने की तैयारी में था। तभी यूपी पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद कई घंटे पूछताछ चली, जिसके बाद मेराज को ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद ले जाया गया। गाजियाबाद जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने मनी मेराज के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि मेराज ने न केवल उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, बल्कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी बनाया। इसी शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। गौरतलब है कि मनी मेराज मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने भोजपुरी फिल्म में अभिनेत्री बन्नू द ग्रेट के साथ अभिनय किया था। कुछ दिनों पहले यही अभिनेत्री सोशल मीडिया पर लाइव आई थी और उन्होंने मेराज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने शादी का वादा कर उनका शोषण किया। उस समय यह मामला इंटरनेट पर जमकर सुर्खियों में रहा और हजारों यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। मनी मेराज की टीम के सदस्य सैफुल अंसारी ने मीडिया से बातचीत में उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। कई फैंस इस खबर से हैरान और स्तब्ध हैं, तो कुछ लोग इसे हालिया विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल यूपी पुलिस मेराज को गाजियाबाद ले गई है, जहां स्थानीय अदालत में पेश किए जाने के बाद मामले की सुनवाई होगी। पुलिस का कहना है कि आरोप बेहद गंभीर हैं और जांच हर पहलू से की जाएगी। उधर बिहार में भी मनी मेराज के चाहने वालों के बीच इस गिरफ्तारी की चर्चा जोरों पर है। मनी मेराज को विक्टिम पुलिस ने देखिए, मनी मेराज के मामले में बड़ा अनियमितता बरती गई है। अभी हम यहाँ पर सारे चीजों को बता रहे हैं क्रम पर। ये एफआईआर जो हुआ है, एफआईआर की कॉपी के साथ आपके साथ हम आएंगे डिटेल में। एफआईआर जो हुआ था, ये घटना स्थल बताया जा रहा है बिहार का। लड़की रह रही है दिल्ली की, मूल निवासी है भागलपुर की, और यहाँ पर केस हो रहा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। और यदि उत्तर प्रदेश में यदि वो केस हुआ, उसके बाद की चीजों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केस जब कभी भी होता है तो ये घटना बताया गया है। ये घटना की तिथि है, आपको बता दें जानकारी के लिए, चौथा महीना में 2022 का। अच्छा, 14 तारीख 14/4/2022 और एफआईआर हो रहा है आपको ये 18 तारीख को इसी 9वां महीना में। और जब कभी भी यानी कि 3 साल बाद वो आरोप लगा रही है दुष्कर्म का, जबकि 3 साल तो कह रही शादी भी हमने कर लिया। घटना स्थल का नाम नहीं है, घटना की तिथि नहीं है, घटना का चौहद्दी नहीं पता है। और जब कभी भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका जो नियम है, पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले सुपरविजन होता है। चूंकि लंबे अवधि की बात है, इसीलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस से गिरफ्तार करने की शक्ति है। लेकिन अदर स्टेट से जब यहाँ पर आएंगे तो अदर स्टेट से आने के लिए उसको पहले सुपरविजन होता है वरीय पदाधिकारी के अनुशंसा पर। जब लगता है कि मामले में तथ्य और इमीडिएटली गिरफ्तारी जरूरी है, तब गिरफ्तार करके लेके जाता है। यहाँ पुलिस आती है, इनको 2 बजे में गिरफ्तार किया गया। डायरेक्ट पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, तब गर्दनीबाग थाने में लेके जाया जाता है। जबकि नियम यह है कि आप पहले लोकल पुलिस को लीजिए, तब आप गिरफ्तार करिए। उसके बाद होता है कि उनके परिजन जो होते हैं, उनके परिजन को सूचना दी जाती है। यहाँ परिजन को सूचना नहीं दी गई थी, तो अभी चूंकि बंदी था तो जज साहब के आवास पर ही जो ट्रांजिट रिमांड होता है कि यदि 30 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करानी पड़ती है यदि तो उसके लिए नियम यह है कि आपको एक इजाजत लेना पड़ता है कोर्ट से। तो ये ट्रांजिट रिमांड जो है, चूंकि रात का वक्त था, गिरफ्तारी हो गई थी, उसको उत्तर प्रदेश लेके जाता था। तो हमने जज साहब के सामने सारी बातों को रख दिया कि उसके जान को खतरा है, ये लोग जान से मारने की साजिश भी हो सकती है। तो उनका मेडिकल कराया गया कि रास्ते में उनके साथ कहीं मारपीट ना हो। तो ये तमाम तरह की चीजों को हमने जज साहब के सामने रखा। जज साहब ने बहुत जान की खतरा क्यों लग रहा है आपको? जान का खतरा चूंकि पूरी साजिश के तहत इसको फंसाया गया है। ये उभरता हुआ सितारा है। अभी बहुत दिनों से वो बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे को पीछा करते हुए आगे बढ़ा। 500 मिलियन यदि लोग उसको नहीं, एक में 500 मिलियन लोग जो देखा है, हमने जो देखा है, तो 50 करोड़ लोग जिसको जानने वाले लोग हों,
तो उसके पीछे बहुत सारे लोग, जब कोई आगे बढ़ता है तो शत्रु भी होते हैं। ये सब तमाम तरह की चीज़ था। अभी एफआईआर के साथ अभी हमारे चैम्बर में चलेंगे, एफआईआर की कॉपी है, विधिवत बताएंगे कि कितना। अभी आप लोग क्यों क्या कर रहे हैं? अभी तो देखिए, अभी तो बेल होना है, जैसे आपको बता रहे, ज़्यादा दिनों तक कोई ऐसी विवाद नहीं है, झूठा केस है। देर के लिए गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी वो सलाखों के बाहर होंगे, इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। समस्या केवल ये है कि उत्तर प्रदेश का मामला ये लेकर चला गया, जबकि घटना का स्थल जो है वो बिहार का है। तो ये ट्रायल भी बिहार में चलना चाहिए था, अनुसंधान भी वहाँ 0 एफआईआर करके उनको भेजना चाहिए था। तो ये बहुत सारे आधार को वो ताक पर रख कर इस तरीके से केवल कुछ व्यक्तिगत टारगेट करके गिरफ्तार करके वो मनी मसल्स का पूरा इस्तेमाल होता है इस तरह के केस में, वही दिख रहा है।